क्लास के शुरू करने से पहले विल रिवाइज कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, पहले एक बार उसको दोबारा से देख लेते हैं। दोबारा से देखने के बाद अपन उसका एक फॉर्मुलेशन बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे कि क्या क्या चीजें डिफरेंट होती है दोनों। ठीक है, फिर अपन मूव ऑन कर जाएंगे किस पे, स्पीड और वेलोसिटी पे, और आज उन्हीं के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लिखता हूँ डिस्टेंस, यहाँ लिखा मैंने डिस्टेंस, एंड राइट हैंड साइड पे मैं लिखता हूँ इधर डिस्प्लेसमेंट। तो इधर मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट। एलएचएस से मैंने लिखा डिस्टेंस, आरएचएस से मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट। चलिए बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, अब अपन इनके बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। तो नंबर 1 क्या पॉइंट बनेगा, डिस्टेंस होता क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ covered by a moving body। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में नंबर 1 पॉइंट क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अपन लिख सकते हैं इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। ना कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है, कौन सी वेक्टर होती है, तो कल अपन ने बात किया था नंबर 2 पॉइंट, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये मेरे पास आ गया वेक्टर। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा था, नंबर 3 पॉइंट अपन ने देखा था दैट इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बट डिस्प्लेसमेंट अपन ने देखा था इट कैन बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड जीरो। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कि अगर कोई आदमी चल रहा है तो उसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ही, वो जीरो कभी भी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करें। नंबर 4 पॉइंट इसके अंदर अपन लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। सही बात है, डिस्प्लेसमेंट अपन इक्वल मान सकते हैं या फिर डिस्टेंस से छोटा हो सकता है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है या तो बराबर हो सकता है। इन सभी को अपन ने कुछ ना कुछ एग्जांपल्स के फॉर्म में कवर कर लिया था क्लास के अंदर। अपन ने थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करे थे जिसमें सारे के सारे पॉइंट्स को अपन ने कवर किया था, इक्वल टू वाले पॉइंट्स को भी कवर किया, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सबको अपन ने क्लास के अंदर कवर किया है वेरी डिटेल। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है इन आर मोशन चैप्टर। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बच्चा एक बार हैंड रेज करके बता दो, अदरवाइज विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इफ देयर इज एनी पॉइंट व्हिच यू वांट टू अंडरस्टैंड अगेन, आपको ऐसा लगता है कि सर दोबारा ये पॉइंट बताओ, तो दोबारा बता देते हैं, अदरवाइज अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। बात करते हैं आगे स्पीड और वेलोसिटी की बात। तो अब बात करेंगे स्पीड की एंड बात करेंगे वेलोसिटी की। Let us talk about speed and velocity. Now what is speed? Speed बताता क्या है? Speed मुझे ये बताता है कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है,
कितना तेज चल रहा है, कितनी जल्दी जल्दी वो डिस्टेंसेस को कवर करता है। सही बात है। अगर अपन एक गाड़ी को कंसिडर करें, लेट अस सपोज फॉर ए कार, एक गाड़ी के लिए जो कि एक रोड पे मूव करती है, इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब मैं चलाता हूँ इसी गाड़ी को, तो मैं इसको चलाता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर से। इसका मतलब यहाँ से समझ में क्या आ रहा है बेटा? हमें यहाँ पर ये समझ में आया दैट जब उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी, जब ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती थी गाड़ी, तो अपन ये मानते हैं कि ये हर एक घंटे में, कितने घंटे में? हर एक घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा। एंड सिमिलरली फॉर 40 किलोमीटर पर आवर मुझे पता चल रहा है कि एक घंटे के अंदर ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ से अपन को क्या चीज समझ में आई? यहाँ से अपन को ये चीज समझ में आई दैट speed is a quantity which tells us about how much or how much a moving object is covering a distance in a particular amount of time. कितना डिस्टेंस कितने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में कवर होता है, वो हमें कौन बताता है? स्पीड के बारे में बताता है। तो ये स्पीड मुझे इस क्वांटिटी के बारे में बताती है कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट, एक चलता हुआ ऑब्जेक्ट कितना तेज कितने डिस्टेंसेस को कवर करेगा। तो अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड, तो अपन क्या लिखेंगे? इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो मुझे किसके बारे में बताता है? स्पीड के बारे में। तो देखिए, एक घंटे में, एक यूनिट टाइम में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 40 किलोमीटर पर आवर क्या स्पीड हो गई? गाड़ी की स्पीड हो गई। सिमिलरली अगर 40 किलोमीटर पर आवर की जगह मुझे दे देगा 100 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या होगा कि हर एक घंटे में, हर 1 आवर के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है? 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। कौन बता रहा है? स्पीड बता रहा है। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन निकल के आ जाती है दैट इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम। इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम। इसका डिस्टेंस और टाइम का रेशियो मुझे क्या देता है? स्पीड देता है। व्हाट इज द फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में क्या? टाइम। So this is the formula for speed. I hope बात यहाँ तक समझ में आती है। कोई भी अपन से पूछेगा व्हाट डू मीन बाय स्पीड, तो स्पीड क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम, या फिर अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम। मतलब कोई भी अपन को बोले कि एक ऑब्जेक्ट है, जो कि एक एग्जांपल करते हैं अपन, एग्जांपल से समझ में आएगा अपन को ये। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल, object covers 20 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 आवर्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या करता है? 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे में कवर करता है। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? इसकी स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं 20 डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल बी, ये इससे कैंसिल हुआ, आंसर आया 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड मेरे पास कितनी निकल के आ जाती है बेटा? यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर निकल के आ जाती है। क्या किया अपन ने? डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया किससे? टाइम से। डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया किससे? टाइम से। और मेरे पास क्या निकल के आ जाता है? स्पीड। दिस इज द वे टू कैलकुलेट स्पीड। Now let us talk about the next topic or next point in this chapter. अगला पॉइंट इस चैप्टर में हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है दैट देखो, स्पीड मिलके बना है डिस्टेंस से और टाइम से। डिस्टेंस अपने आप में कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर होता है, कल पढ़ा था अपन। टाइम भी कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर ही होता है। तो टाइम भी स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है, तो ऑब्वियसली स्पीड भी क्या हो जाएगा? स्पीड इज ऑल्सो स्केलर।
तो कोई अपन से पूछे स्पीड इज व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर, तो अपना आंसर क्या होगा? दैट स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। Speed is made up of what? Distance and time. And since distance and time both are scalar quantities, that is why we can say that speed is also scalar. तो ये चीज अपन को याद रखनी है, इस चीज को दिमाग में फिट कर लेना है ना। अगर यहाँ तक आपको स्पीड समझ में आया, आपको ऐसा लगा कि हाँ सर हमें स्पीड समझ में आ गया है, तो एक बार हैंड रेज करके बता दो, फिर अपन वेलोसिटी पे चले फटाफट। फास्ट फास्ट बेटा फास्ट, सारे बच्चे रेज हैंड करके बताएं। एवरीवन एवरीवन फास्ट फास्ट। चलिए आगे चलते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज वेलोसिटी। देखिए बेटा, जिस तरीके से स्पीड मेरे को पता चलती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी ऑन दी अदर हैंड वी कैन कैलकुलेट बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय। देखो हमने कल पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस था स्केलर, डिस्प्लेसमेंट था वेक्टर। ऐसे ही जब स्पीड निकालते हैं तो यूज करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। सिमिलरली वेलोसिटी क्या होगा? इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड by a moving object per unit time। या फिर इसकी डेफिनेशन और क्या बन सकती है? और क्या बनेगी? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम। क्या डेफिनेशन बनी बेटा? जिस तरीके से स्पीड हमें बताता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ कितने टाइम में, उसी तरीके से वेलोसिटी हमें बताता है कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ कितने टाइम में। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा? फॉर्मूला बनेगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये मेरे पास बन गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। यहां पर अपन को समझ में आता है दैट व्हाट इज वेलोसिटी एंड व्हाट इज स्पीड। नाउ स्पीड कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी थी। व्हाई? बिकॉज डिस्टेंस इज स्केलर, टाइम इज आल्सो स्केलर, दैट इज व्हाई स्पीड इज आल्सो स्केलर। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कल अपन ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट होता है एक वेक्टर होता है, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इफ डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, so we can say that velocity is also a vector quantity। यहाँ पर अपन लिख देंगे velocity is also a vector quantity। वेलोसिटी भी अपने आप में कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये चीज अपन को ध्यान रखना है, ये चीज अपन को ध्यान रखना है और यहाँ से समझना है। जिस तरीके से अपन ने स्पीड के बारे में पढ़ा, स्पीड था डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑन दी अदर हैंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड विच इज डिनोटेड बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक में डिस्टेंस यूज करते हैं, एक में डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं। डिस्टेंस को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में मेजर करते हैं। तो दोनों का ही SI यूनिट जो बनता है, SI यूनिट इंटरनेशनल यूनिट, दोनों का क्या बनता है? मीटर पर सेकेंड बनता है। क्या बनता है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। तो यहां तक अपनी बात क्लियर हो जाती है। चलिए, तो अपन ने यहां तक क्या देखा? स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करनी। नाउ विल मूव ऑन, अपन ये देखेंगे कि किस तरीके से स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो किसकी होती है बात करें। बच्चों कल अपन ने क्लास में देखा था दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। अब डिस्प्लेसमेंट से क्या बनता है?
वेलोसिटी बनता है। अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से बना और जो डिस्प्लेसमेंट है ये अपने आप से पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है, तो हमें एक चीज पता चल गई कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, इसलिए वेलोसिटी भी जीरो नेगेटिव पॉजिटिव तीनों वैल्यूज रख सकता है। तो हमें क्या याद रखना है, सिंस वेलोसिटी is made up from time and displacement, and displacement can be positive, it can be negative, and it can also be zero. So we can say that velocity can also be positive, negative and zero. इस चीज को याद रखना है, इस चीज को दिमाग में फिट कर लेना है, ये चीज आपको बार बार यूज आएगी। ठीक है, जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट की जो सारी चीजें होती थी वही सारा कौन फॉलो करता है, वेलोसिटी भी फॉलो करता है। जो डिस्टेंस के सारे पॉइंट होते थे वही सारे पॉइंट कौन फॉलो करता है, कौन फॉलो करेगा, स्पीड फॉलो करेगा। इस तरीके से हमें हमेशा याद रखना। चलिए सेकंड नंबर पॉइंट देखते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट क्या रहेगा भैया, स्पीड बनता है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी स्पीड बनता है डिस्टेंस से, सॉरी स्पीड किससे बना, डिस्टेंस से बना। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में क्या, टाइम। स्पीड किससे बना, डिस्टेंस से और टाइम से। स्पीड बना डिस्टेंस से और टाइम से। नाउ डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। इसका मतलब कभी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पाथ हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट द एक्चुअल पाथ ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस कभी जीरो होता नहीं। इसका मतलब अगर ये कभी जीरो नहीं होगा तो स्पीड भी कभी भी जीरो नहीं होगी। तो यहाँ पर वी कैन राइट इट एज स्पीड कैन नेवर बी जीरो। स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगी, बट वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये बनता है डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर कि वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये किस चीज के बारे में डिस्कशन हो गया, स्पीड के बारे में एंड वेलोसिटी के बारे में। Now, if you guys are having any problem regarding speed and velocity, the definitions or the points which are written on the board, आप उसके लिए एक बार हैंड रेज करके बताइए। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है तो अपन आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं क्लास के अंदर, उससे और अच्छे से समझ में आएगा अपन को। फटाफट फटाफट, अगर यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं, देन विल मूव ऑन टू दी न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ इट। फास्ट, चलिए, तो यहाँ तक अपन को कोई भी दिक्कत नहीं है, अपन चलते हैं आगे, समझने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे हो क्या है। बड़े ही आराम से सॉल्व कर लेंगे, देखना सारे। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, डायग्राम कुछ इस तरीके से है। दिस इज द डायग्राम, दिस इज 4 किलोमीटर, दिस इज 3 किलोमीटर, this is point A, this is point B, and this is point C. Question is, a person moves from A to C in 2 hours and in 2 hours, मतलब एक आदमी है जो कि A से C पॉइंट तक पहुंचता है, A से C पॉइंट तक पहुंचता है, ऐसे कितनी देर में पहुंचता है, 2 घंटे में पहुंचता है। कितने घंटे में, 2 घंटे में। क्वेश्चन ये कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, कॉमा डिस्प्लेसमेंट, कॉमा वेलोसिटी, कॉमा स्पीड, ठीक है, एंड लगा एंड स्पीड। तो क्वेश्चन के अनुसार अपन को एक डायग्राम दे रखा है जिसमें एक आदमी है जो कि ए पॉइंट पे था, यहाँ पर ऐसे खड़ा। ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा कि पहले गया बी पे और फिर उसके बाद गया सी पे
और इसका जो टोटल टाइम था उसने इतना लगाया, 2 घंटे लगाए। कितने घंटे लगाए? 2 आवर्स लगाए। क्वेश्चन ये कहता है कि 2 घंटे में ये ए पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंच जाता है। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है? क्वेश्चन के अंदर पूछा है डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, वेलोसिटी बताओ और स्पीड बताओ। तो कौन बता सकता है इस क्वेश्चन में मुझे डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? Who can tell me that what is the value of distance in this question? चलिए, किलोमीटर इज द डिस्टेंस। चलिए, अब कोई और बच्चा मुझे बताएगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। Who can tell me about displacement? What is the value of displacement in the question? फास्ट बेटा फास्ट, कर चुके हैं अपन ऐसा क्वेश्चन पहले। फटाफट फटाफट सारे बच्चे बताएंगे। कर सकते हैं। We can see that this resembles of a right angle triangle. यहाँ से A पॉइंट और C पॉइंट के बीच में अगर मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, तो ये स्ट्रेट लाइन मुझे क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। पहली बात, कैसे पता चला? बिकॉज डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसकी वैल्यू बताता है? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताता है। पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस विल बी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 + 16। AC का वैल्यू यहाँ से कितना आता है? 5 आ जाता है, जो कि क्या देगा मुझे? डिस्प्लेसमेंट देगा। Now in the previous topic we have studied about speed and velocity. पिछले पार्ट में अपन ने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया था। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Now according to that previous topic, I want you guys to tell me what is the value of speed and what is the value of velocity in this question. बेटा फास्ट फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड निकालने के लिए हम डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करेंगे, वेलोसिटी निकालने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यूज करेंगे। फटाफट जितने बच्चों को भी आता है रेज हैंड करके बताइए फटाफट फास्ट। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऑफ 5। तो 5 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना रखा है? 2 आवर्स। क्वेश्चन में देखो, अ पर्सन मूव्स फ्रॉम A to C in 2 hours। तो डिवाइड कर देंगे 2 से। 5/2 इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे पास क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया। एंड हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड? स्पीड के लिए अपन डिस्टेंस यूज कर देंगे। तो स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में क्या? टाइम। डिस्टेंस इज 7 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम इज 2 आवर्स। आंसर क्या आ गया? 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरे पास क्या आ गया? स्पीड भी निकल के आ गया। इस तरीके से बेटा अपन दोनों चीजों को सॉल्व करते हैं यूजिंग डिस्टेंस एंड यूजिंग द टेक्निक्स टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी एंड स्पीड एज वेल। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन अपन डिस्प्लेसमेंट में करते थे वैसे ही क्वेश्चन अपन स्पीड और वेलोसिटी में भी करते हैं। बस टाइम और दे रखा होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालो और डिवाइड कर दो टाइम से, तो क्या निकल आएगा? स्पीड वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। चलो बेटा, यहां तक अगर सारी बात क्लियर होती है, सब कुछ समझ में आता है, तो एक बार हैंड रेज करके बताइए फटाफट फास्ट। एक बार हैंड रेज करके बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फटाफट एवरीवन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। There was one particle who was moving in a circular motion. एक आदमी था जो कि ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमता था, ये घूम रहा है। इसने ए पॉइंट से चलना शुरू किया, घूम के वापस वहीं आ गया। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? और अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको पता चल जाए तो मुझे ये भी बता दो वेलोसिटी की वैल्यू भी कितनी होगी। हैंड रेज करके बताइए बच्चों।
पास कर चुके हैं हम, ये भी फटाफट बताएंगे। नहीं, दोनों की। अच्छा, दोनों की, चलो बढ़िया है। दोनों की वैल्यू क्या रहती है? 0। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में 0 होता है, हमने पढ़ लिया था, यही इनिशियल है, यही क्या है? इनिशियल है। और यही पॉइंट क्या है? फाइनल भी यही है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी भी 0। ये चीज अपन ने स्टडी आज कर दी। चलिए, तो ये अपने पास आ गया टोटल क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ आज की क्लास में अपन जो आखिरी टॉपिक देखेंगे दैट विल बी यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, किसके बारे में स्टडी करेंगे? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों की स्टडी करेंगे अपन इसके अंदर लास्ट टॉपिक पे। बहुत ही बेसिक टॉपिक है बेटा। क्या याद रखना है? अगर मान लो किसी पार्टिकल की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? देखो, पहले फर्स्ट आवर में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 किलोमीटर का। फिर इसने अगले दूसरे घंटे में भी कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 10 किलोमीटर का। थर्ड में भी इसने कितना किया? 10 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे कर करके जो 10वां घंटा होगा उसके अंदर भी इसने कितना किया होगा? 10 किलोमीटर किया होगा। तो 10th आवर में भी इसने कितना किया? 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ही कवर किया। समझने वाली बात बच्चों यहाँ पर यह है दैट फॉर ईच एंड एवरी टाइम इंटरवल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सेम। अगर कोई आदमी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करे, अगर कोई आदमी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करे, that type of motion is known as uniform motion. That type of motion is known as uniform motion. और बेटा यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा और हमेशा स्पीड क्या रहता है? सेम रहता है, चेंज नहीं होता। अब खुद सोचो, हम जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के अंदर क्या स्पीड एक ही रहता है क्या? नहीं, कभी 0 भी हो जाता है, कभी 10 हो जाता है, कभी 20 हो जाता है, कभी 50 हो जाता है, कभी 100 हो जाता है। देखा है? कभी सब गाड़ियों में बैठे हैं, सब बाइकों में बैठे हैं, तो बाइक कभी भी एक स्पीड से थोड़ा ना चलती है। जब आपको पापा मम्मी कोई भी ड्राइव कर रहा हो तो आप देखना कि गाड़ी की स्पीड हर पॉइंट पे अलग अलग होती है। इसका मतलब वो कौन सा मोशन हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म होगा तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पीड रहेगी सेम और हर घंटे में सेम डिस्टेंसेस ट्रेवल होंगे। Now what is the definition? The definition says if a particle travels equal distances in equal intervals of time, equal distances in equal intervals of time, that type of motion is called uniform motion. Otherwise, it will be known as non-uniform motion. तो बेटा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? इन यूनिफॉर्म मोशन a moving object, a moving particle will cover equal distances in equal interval of time and the speed will be same. बेटा यहाँ तक आज की क्लास में अगर सबको सब कुछ समझ में आया तो एक बार हैंड रेज करके बता दीजिए। आज की क्लास में बस अपन इतना ही पढ़ेंगे। फटाफट हैंड रेज करके बस बता दो।